इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में विभिन्न जाति समुदाय आगामी चुनाव में समाज के उचित प्रतिनिधित्व व मांगों को लेकर लगातार सभाएं कर रही हैं। ब्राह्मण, राजपूत, यादव व SC/ST समाज के बाद माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य व मौर्य समाज का माली महासंगम 4 जून को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होगा। समाज के लोगों ने कहा कि महासंगम में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सैनी, माली, कुशवाहा, शाक्य व मौर्य समाज से अधिक लोगों को उम्मीदवार बनाने और जनसंख्या के आधार पर OBC में आरक्षण देने और राजनीतिक दलों के अग्रिम संगठनों में पदाधिकारी बनाने और चुनाव समितियों में शामिल करने की मांग की जाएगी। हिंदुस्तान में बसते सब समाजों ने अपना अपना अधिवेशन किया है। हम भी 4 जून का हमारा अधिवेशन करने जा रहे हैं। सभी संगठन, सारे हमारे महात्मा फूले, राजस्थान माली महासभा, जितने भी राजस्थान के संगठन कर्मचारी, सभी मिलके 4 जून को हम विद्याधर नगर में एक अधिवेशन करने जा रहे हैं। उससे हमारी ये मांग है कि जैसे हमारा राजनीतिक क्षेत्र 25 सीटें बनती है राजस्थान में, 20 से 25 सीटें में, जहाँ हमारे 50,000 से 40-75,000 तक वोटर हैं, और राजस्थान की 200 सीटें हैं। ऐसी सीट कोई सी नहीं है जिसमें माली, सैनी समाज, कुशवाहा के हमारे कम से कम 10,000 वोट नहीं हो। राजस्थान की 200 सीटों पे ही तो हमारे 25 से 20 सीट हम दोनों पार्टियों से मांग करते हैं कि हमारी दोनों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीटें दी जाए। और राजनीतिक चेतना के अंदर तो यह है ही। और हमारे को जैसे OBC का चल रहा है हमारा आरक्षण का, तो जैसे 21% 27% करना चाहिए इसको। जो हमारी भागीदारी बनती है हमारे समाज की जनसंख्या के आधार से, हमारी 8% बनो, 12% बनो, जो हमारी मांग है सरकार राजस्थान गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारी बनती है अधिकार हम लेके रहेंगे। कितनी संख्या आएगी, कुछ है आप क्या प्लान किया आपने? हमारी संख्या कम 70 से 80 लाख रुपये आबादी बैठती है राजस्थान में। तो इस आधार से हमारी जो भी बनती है, हम नहीं कहते हमें 12% ही चाहिए, हमें 16% चाहिए, 16% लेंगे, और हमारी 5% बनेंगे तो 5% लेंगे। जितनी हमारी जनसंख्या के आधार से हमें आरक्षण चाहिए। जाति संख्या ऊपर प्रशासनिक स्तर पे या सरकारी स्तर पे कोई ज्ञापन पहले माननीय और मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया है, और आज भी हमारी वार्ता है माननीय और मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी तो नहीं, आज अधिकारियों से हमारी वार्ता, तो उसके अंदर भी हम जाएंगे और जाति जनसंख्या के हिसाब से मांग रहे हैं। हमारा अधिकार है जो मांग रहे हैं, हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे। हमारा अधिकार जितना बनता है उतना मांग हम, जो भी सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले, हमारे को मांग है और लेके रहेंगे हम जाति जनसंख्या के आधार से। जनगणना तो 11 के अंदर भी हुई थी, नहीं जनगणना तो 11 में भी हुई थी, उसका आज तक जनगणना का आधार नहीं बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बताया। और अब जब बिहार सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जनसंख्या आधार करा रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री भी करा लो, हमें क्या तकलीफ है। तो इसलिए हम जनसंख्या आधार पर हमारा बनेगा जो लेंगे। कम से कम सम्मेलन में आने की 4-5 लाख आदमियों की इकट्ठा करने की हमारी। मुख्यमंत्री हमारा है, वो आप ही का है, हमारा नहीं, सबका है। मुख्यमंत्री एक का नहीं होता है, कोई समाज से नहीं होता। मुख्यमंत्री सबका है, प्रधानमंत्री सबका है, तो इसलिए मुख्यमंत्री हमारा है, आपका भी हमारा भी है। हमारा मुख्यमंत्री है तो हम इसीलिए चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं है, बड़े शांतिप्रिय से आंदोलन करते हैं। हमको कई बातें सोचनी पड़ती है हमारा मुख्यमंत्री जी भी तो। और छात्रवृत्ति का कई चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर समाज सुधार के लिए भी है संगम में। हाँ जी, समाज सुधार के लिए कर रहे हैं साहब। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से का अवार्ड दिया जाए। छुट्टन जी, वैसे आपका परिचय? छुट्टन लाल सैनी, राजस्थान प्रदेश माली महासभा अध्यक्ष। भगवान साहब सैनी, पूर्व विधायक चौमू। हम ये मांग करते हैं कि इस अधिवेशन में ये मांग रखी जाएगी कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से नवाजा जाए। दूसरा, जो 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जातीय आधार पर जनसंख्या का आंकड़न लिया था, उसको डिक्लेयर नहीं करे, वो किया जाए। आज हमने चौमू में SDM को ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम, कि इसका क्यों नहीं ये जातीयता आधार पर जितना हिस्सेदारी हो उतना दे दिया जाए, हमें जितनी परसेंटेज के लोग हों उतने परसेंटेज दे दिया है।
चाहे राजनीति में हो चाहे कहीं में भी हो। आपने बात कही कि जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी वो है, तो वो जाटों ने भी कहा है, अभी यादवों ने भी कहा है, आप भी कहते हैं, सब लोग मिलके कोई आवाज उठाते हैं। मिल के आवाज़ क्या उठाएंगे? भाई सभी समाज मिलके का आवाज क्यों उठाए? 27% करो ना, 21 जितनी आवाज पहले तो- उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहले 27% करो, उसके बाद में जो होगा अपना वो हो जाएगा। भाई 21 से बढ़ा के 27 कर दो उसको, जितनी फिर उसमें जनसंख्या आएगी उसके साथ वो बांट देंगे। वो जो वहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं भरतपुर के अंदर, और उसका वो भी आज उनकी वार्ता है, जो हमारे पदाधिकारी लोग आ रहे हैं वार्ता करके, वो भी कल तक समाप्त हो जाएगा, संभावना है। ओबीसी आयोग को दे रहे हैं? नहीं, सब हमारी साथ सब एक ही हम साथ ओबीसी आयोग के पास जा रहे हैं वो लोग, उसके बाद चिट्ठी लिख के क्या होता है, हमको 2 बजे उसकी सूचना आ जाएगी हमारे पास। आज की जो कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य उद्देश्य 4 जून को होने वाले माली महासंगम के संदर्भ में आयोजित की गई है। माली महासंगम से तात्पर्य है सैनी, माली, कुशवा, साक्य, मौर्य पहली बार एक मंच पे आके एक सैनी संगम, माली संगम के रूप से यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। पूरे देश में पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज के कई टुकड़े कई उपनाम से बटे हुए थे, और इस महासंगम में एक छत के नीचे आके सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हमारा समाज, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हमारा समाज, इन सारे विषयों पर बिना किसी राजनीतिक दल के, सिर्फ समाज के नाते सारे समाज के, सारी पार्टियों के लोग इस छत के नीचे जुटेंगे और 4 तारीख तक पूरे राजस्थान भर में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक संभाग पर जन जागृति के रूप में हमारे समाज के नेता जाएंगे और वहां जाकर उनको आमंत्रित भी करेंगे। और 75 सालों में पहली बार ये देखने को मिल रहा है, समाज में जागृति जो आ रही है, वो ये इंगित करता है कि हमारे पिछड़ेपन का कारण क्या है। राजनीतिक दृष्टि में भले हमारी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन पिछड़े क्यों हैं? इन सारी बातों को समाप्त करने के लिए एक छत पे आके कार्य योजना बनाकर उसको कार्य अंजाम हम लोग देंगे। और सारे ही दलों के नेता इसमें आएंगे, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई सैनी समाज के लोग आएंगे इस कार्यक्रम में। हम लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी को इसमें इनवाइट कर रहे हैं, वो भी इसमें आएंगे। सीएम साहब तो हमारे उनको निमंत्रण देंगे और सीएम साहब इस कार्यक्रम में रहेंगे। अभी हमारे जो समाज के अध्यक्ष हैं और इनकी जो पूरी टीम है वो तय करेगी, लेकिन मोटा मोटा केंद्र से माननीय लोकसभा अध्यक्ष संवैधानिक पोस्ट में हैं, तो उनको हम इस कार्यक्रम में बुला रहे हैं। प्रदेश महासभा कार्यकारी अध्यक्ष और पुष्कर का मैं रहने वाला हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि माली सैनी समाज आर्थिक स्थिति से, राजनीति से और शिक्षा से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर कई समाजों ने जो आंदोलन किए हैं, सैनी समाज बिल्कुल सीधा साधा भोला एक ये हमारा समाज है। हम लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, परंतु आपने देखा होगा कि दूसरी समाजों के जो लोग करते हैं, हम सीधे साधे समाज के लोग हैं, न कोई किसी से गलत व्यवहार करेंगे, न कोई तोड़ फोड़ करेंगे, और सिंपल साधारण से हमारे लोग शांति प्रिय, हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग शिक्षा से इतने पिछड़े हुए हैं कि आज की तारीख के अंदर हमारे लोग जो गाँव में रहते हैं, वो भील जैसे आदिवासी लोग जो रहते हैं, अभी भी कच्चे मकान हमारे वहाँ पे हैं। ये जो मिट्टी के मकान हमारे गाँवों के अंदर आज की तारीख में हमारे को देखने को ये मिलेंगे। हम बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। आपने ये भी देखा होगा
कि समाज के राजस्थान के अंदर जो पेपर में जो लोग आप पढ़ते हो, हमारे कोई भी लोग ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो पेपरों में आते हैं और टीवी में आते हैं। हम तो यही मांग करते हैं कि इस भोली भाली समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हम राजनीति में शिक्षा के अंदर बहुत जो मतलब पीछे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं एक विधायक हूँ कांग्रेस का, बीजेपी का हमारा एक विधायक है, इसलिए हम लोग अभी हमारे भाई ने बताया कि कम से कम जो हमारी समाज की जो जनसंख्या है उसके आधार के ऊपर हमारे को जो टिकट मिलना चाहिए। मैं जोधपुर में नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले आसाराम को आज जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत मिली है। ये जमानत आसाराम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में मिली। आसाराम दुष्कर्म के मामले में सजा आजीवन कारावास की काट रहे हैं, इसलिए वो जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। जस्टिस कुलदीप माथुर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जमानत के आदेश दिए। अधिवक्ता नीलकमल बोरा व गोकुल बोरा ने आसाराम का पक्ष रखा था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की ओर से जोधपुर सेंट्रल जेल की डिस्पेंसरी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। राज्यसभा सांसद केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने स्टेशन रोड पर विमल कृष्ण के बाल पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय के सामने भगवान परशुराम की प्रतिमा का आरती कर पूजा अर्चना नगर उजानी के सैसवान रोड स्थित प्राचीन बिहारी जी महाराज के मंदिर से निकाली। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा बिहारी जी महाराज की मंदिर से माता के मंदिर के होते हुए सैसवान रोड से नगर मुख्य चौराहे निकाली गई। चीपा बड़ौद के उपखंड की ग्राम पंचायत कचनारिया कला में प्रशासन गांवों के संग अभियान व महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ तहसीलदार शंभू दयाल मित्तल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं शिविर में पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सरकार की योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को बताया। सूरतगढ़ नहर की पटरी पर खुदाई के दौरान मिले बम में 11 अप्रैल को पीएचडी विभाग को इंदिरा गांधी नहर की पटरी पर खुदाई के दौरान बम मिला, जिसको डिस्पोजल स्क्वाड लेफ्टिनेंट कर्नल चारू कंबोज के नेतृत्व में टीम ने बम को डिफ्यूज किया। बम डिफ्यूज की कार्रवाई के दौरान सिटी थानाधिकारी कृष्ण कुमार जाप्ते के साथ मौजूद थे। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसान पेंडिंग कृषि कनेक्शन को लेकर विद्युत विभाग में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया। किसानों की डिमांड नोटिस भरने के बाद भी कनेक्शन नहीं मिलने को लेकर किसानों ने भारी संख्या में विरोध प्रकट किया। भाजपा नेता मोहन पुनिया, किसान नेता राकेश बिश्नोई व किसान जागृति मंच से हरि बेनीवाल पूर्व सरपंच प्रतिनिधि अंसराज सारण सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।